जयपुर में हुआ मिस राजस्थान 2025 का पहला ऑडिशन। 1100 से ज़्यादा युवतियों ने दिखाया जलवा। जयपुर में रविवार को मिस राजस्थान 2025 का पहला ऑडिशन आयोजित हुआ। होटल प्राइम सफारी में हुए इस ऑडिशन में प्रदेश भर से 1100 से ज़्यादा युवतियों ने हिस्सा लिया। इंट्रोडक्शन और कैटवॉक राउंड ने प्रतिभागियों ने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। बता दें कि ऑडिशन के जूरी पैनल में पूर्व मिस राजस्थान विनर्स और इंडस्ट्री एक्टर्स शामिल रहे। आयोजकों के मुताबिक इस बार छोटे शहरों से लड़कियों की भागीदारी पहले से कई ज़्यादा भी रही। अब अगले 3 महीनों तक चलेंगे ग्रूमिंग सेशंस, फोटोशूट्स और फिटनेस वर्कशॉप। ग्रैंड फिनाले जुलाई में जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित किया जाएगा। मेरा नाम अरुणा रिंटोड है, बीकानेर हूँ और मेरी पढ़ाई जगह है बीकानेर के नामी स्कूल गुरुकुल बेल मोहतांग ओडी है। और आज भी बदौलत है कि मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट या अपनी भाषा ने लेर अपनी संस्कृति ने लेर मैं सुदृढ़ हूँ। राजस्थानी हूँ और इस पर मुझे गर्व है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं राजस्थानी में बोलूँ, राजस्थानी को ही प्रेफर करूँ और इसी में अपनी संस्कृति सभ्यता को झलकाऊँ। ये इस इवेंट के लिए मैंने 2 दिन पहले से तैयारी करी है और मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ तक पहुँची। बाकी सब बहनों को कहना चाहूँगी, आओ आगे अपना प्रतिभा दिखाओ और आगे अपने सपनों को पूरा करो। ये आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपना जुनून जज्बा दिखा सकते हो। तो राजस्थानी बहुत आगे है, बस थोड़ी बहनें कमज़ोर है, उनको कहो कि थोड़ा आत्मविश्वास के साथ आगे आएँ और अपना जलवा दिखाओ और राजस्थानी को ही प्रेफर करें। राजस्थानी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, अपनी राजस्थानी भाषा बहुत प्यारी है, सभ्यता बहुत प्यारी है, संस्कृति बहुत प्यारी है, उसी को आगे लेके आओ। वेस्टर्न कल्चर छोड़ो, ये इसका ज़माना नहीं है साहब। राजस्थानी हो, राजस्थानी पर रहो। आपको यहाँ आने के लिए कोई प्रेरित किसने किया? मैंने हन्ना संधू मैडम को देखने के बाद मैंने यहाँ आने का विचार करा और उसके बाद खुद से था, फिर दोस्तों से, गुरुओं से, घर से सबसे सहयोग मिला और मैं यहाँ पहुँची हूँ। घर वालों से इसके माध्यम से क्या आपने? घर वालों को ये है कि सही रास्ते पे जाके अगर आप ज़िंदगी में अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो वाई नॉट करो, खुल के करो। अगर अपना टैलेंट है, जुनून जज्बा है तो करो। राजस्थान में कहता है बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को ज़्यादा आगे नहीं। बिल्कुल, बहुत से परिवार है जो आगे नहीं आने देते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को दबा के आप उनसे उनकी प्रतिभा छीनने का कोई अच्छा नहीं है। उनकी प्रतिभा है, उसको उसी रास्ते में जाने दो, क्या पता वो ज़्यादा अच्छा कर ले। मैं मिस राजस्थान कॉन्टेस्ट के लिए 1 साल से तैयारी कर रही हूँ और वैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अपना वेट भी कम किया, वाटर फास्टिंग भी की और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की अपने वेट कम करने के लिए। मेरा वेट 80 kg था, 80 kg से मैंने 50 kg तक किया और मैंने कंटिन्यू 1 मंथ तक मॉडलिंग वर्क की प्रैक्टिस की है और मैंने SR के सर से क्लासेस भी लिए इसके साथ। मैं एक बहुत छोटे से गाँव से हूँ जिसमें मतलब आप सोच लो मॉडलिंग तो बहुत दूर की बात, वहाँ पढ़ाई के लिए भी नहीं बोला जाता। 18 गर्ल्स की लड़कियों की भी शादी हो जाती है और मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और मेरी मॉम बहुत सपोर्ट करती है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। और मेरी मॉम ही है जो मुझे इतना कुछ सिखाया है और सब कुछ अच्छा किया है। लड़कियों को ऐसा ब्यूटी पेजेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर पाएँ, क्योंकि ये ब्यूटी पेजेंट जस्ट आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं करता, आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में, ताकि आप लाइफ में और कुछ अचीव कर पाओ। छोटे से जगह से हूँ और मैं बिहार से, कि मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम फिजियोथेरेपी, जहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। बट मुझे मॉडलिंग में अलग ही पैशन नज़र आता है, कॉन्फिडेंट नज़र आता है। जब आप एक रैंप पे वॉक करते हो ऑडियंस के सामने, जजेस के सामने, तो आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है अंदर की से आपका जो। बट इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक कॉन्फिडेंट लाइफ में बिल्ड करके दिया है कि लाइफ में मैं आगे कोई अदर ब्यूटी पेजेंट हो मैं ट्राई कर सकूँ, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट। My name is Karishma Rathod. Basically, I'm here to motivate those girls from village area who are not able to think. तो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे बेसिकली ऐसी कोई गर्ल्स सोच भी नहीं। तो मैं नागौर से आई हूँ, नागौर के एक बहुत ही छोटे से गांव, इवन पीपल विल नॉट थिंक कि ये एग्जिस्ट भी करता है नहीं, दैट्स ततारपुरा। सो मैं वहाँ से आई हूँ, लेकिन स्टिल आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ तक आई, सो दैट आई कैन इंस्पायर दैम कि वो भी कर सकती है। इफ़ आई कैन देन दे कैन ऑल्सो डू।
थैंक यू। बात करें कॉन्फिडेंस की तो ऑब्वियसली ये स्टेज कोई छोटी चीज़ नहीं है, यहाँ तक आना ही अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात है। सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज़ ऑन द पीक, बट नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं थी, लेकिन ये है कि व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज एंड जब आपको लगता है कि हाँ हम स्टेज पे आ गए, तो फिर वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं और बूस्ट हो जाता है और एनर्जी के साथ, इंथ्यूजियाज्म के साथ आप बोलते हो। That's it. Nervousness, as I told you starting में when I was looking everywhere and I was thought कि यार how will I do it and all, but still I feel that कि ठीक है मैंने किया, and then when I walk on stage I feel कि yes I did it. Yeah. नमस्ते, मेरा नाम आंचल पौरा है। मैं मिस राजस्थान 2018, मिस इंडियन डीवा 2019, मिस टूरिज्म ऑफ द ग्लोब 2019 की विनर रह चुकी हूँ। आज हम होटल प्राइम सफारी में हैं। मिस राजस्थान की जर्नी शुरू हो चुकी है और आज हमारा पहला ऑडिशन है। थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स हमेशा देखने को मिलती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर लड़की पूरे राजस्थान से, छोटे छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं, उनको कनेक्ट कर पाएँ, उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ ताकि वो इस जगह अपने सपने पूरे कर पाए। एक छोटा सा शहर में एक छोटी सी लड़की एक छोटे से घर से आती है, इतने बड़े स्टेज पे वॉक करती है, वो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हम इतने सारी लड़कियों को यहाँ ला पाते हैं। 5000 से ज़्यादा लड़कियाँ हर साल ऑडिशन देती है और ये नंबर साल बाय साल बढ़े ही जा रहा है। आज सबसे अच्छी बात इस ऑडिशन की ये है कि यहाँ पर लड़कियाँ जैसे जैसे आ रही हैं वो डेवलप्ड आ रही हैं। लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस और इन सारी चीज़ों की जो पहले मुझे लगता था कि कमी है, क्योंकि मुझे अब बीइंग अ जज 6 साल हो गए हैं, तो मैं हर साल एक प्रोग्रेस देखती हूँ। शर्मा हूँ, आई वाज मिस राजस्थान रनर अप 2023 एंड मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया रनर अप 2023। आज यहाँ पे हमारा 27वां साल है मिस राजस्थान के ऑडिशंस का, एंड इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे लड़कियों को, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, चाहे हमारी आंचल मैम हो जो देश का नाम ऊंचा करके आती हैं, से लेके सिमरन मैम, कंचन खटाना मैम, अरुणा मैम, और लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। और आज की लड़कियों को देख के लग रहा है कि ये और आगे लेके जाएंगी इस प्लेटफॉर्म को। हाय, दिस इज़ सोहानी कोटेटा। मैं 2022 बैच की हूँ एंड एज सच मैंने पैजेंट्री तो उसके बाद बंद कर दी थी, बट आई हैव लाइक वापस से गेटिंग इनटू इट। या मतलब यहाँ पे आके ऐसे बार बार नॉस्टैल्जिया आ जाता है कि कैसे मैं आई थी। आई वाज सो नर्वस। आई वाज द वन जिसने सबसे लास्ट में ऑडिशन दिया था, बिकॉज मेरे में इतना करेज नहीं था कि मैं इतने सारे ऑडियंस को फेस कर पाऊँ। तो मैं वेट कर रही थी कि सब लोग चले जाएँ, एंड फिर मैंने लास्ट में ऑडिशन दिया था मेरा, एंड मुझे नहीं लगा था मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, बट आई गॉट सिलेक्टेड एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर, आई कैन सी, एंड आई गेस आंचल मैम कैन सी दैट। शूट की इंडस्ट्री इज़ मतलब इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पैजेंट वन। शूट इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लाइक कॉन्टैक्ट्स एंड यू हैव टू गेट ग्रूम्ड। आपको खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना। मिस राजस्थान 2025 का 27th एडिशन का पहला ऑडिशन है ये जयपुर ऑडिशन। इसमें करीबन 1100 गर्ल्स आज ऑडिशन दे रही हैं और इसके बाद में दूसरा ऑडिशन 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। ये होटल प्राइम सफारी पे ही आयोजित किया जाएगा। इसमें से शॉर्टलिस्ट होके जो गर्ल्स हैं वो 80 गर्ल्स आगे जाएंगी। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें से शॉर्टलिस्ट होके टॉप 28 गर्ल्स को चांस दिया जाएगा, जिसमें 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और वो ग्रूम ट्रेन होने के बाद में फिनाले परफॉर्म करेंगे। टॉप 7 डेज़ ग्लोरीज डेज़ माने जाते हैं हमारे, और उसमें हमारे पास ही बच्चे रहते हैं, हम उनको यहीं अकोमोडेट करते हैं। मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। देश में आज ये अकेला ऐसा ब्यूटी पेजेंट बचा है जो बच्चों से, कंटेस्टेंट से कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लेता है। सो बहुत अच्छा रुझान है। छोटे गांव कस्बों से पेरेंट्स लेके आ रहे हैं बच्चों को। मैम ये 27वां एडिशन है और 27वें एडिशन में जब हमने शुरू किया था, जब 10 बच्चे नहीं इकट्ठे होते थे, आज 5000 से ज़्यादा बच्चियाँ रजिस्टर्ड कर रही हैं मिस राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी हमारा दर्ज है। इसके साथ ही 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग किसी भी स्टेज पैजेंट में नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ से 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग लेके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई कर रहे हैं। 7 नेशनल टाइटल्स के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। मिस अर्थ से लेके ग्लोब, प्लैनेट, ओशन वर्ल्ड, अलग अलग नेशनल पेजेंट्स में वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा सर,
Thank you all the girls. खम्मा गणिसा मारो नाम ट्विंकल पुरोहित है। मैं जोधपुरी रहने वाली हूँ। आज मैं मिस राजस्थान ऑडिशन वास्ते आई हूँ। मैं मॉडल भी तरीके हूँ और कंटेंट क्रिएटर के भी काम करूँ, साथ में वकील भी हूँ और मैं पहली मिस इंडिया में पार्ट ले चुकी हूँ। मैं गुजरात के टॉप 12 में ही और फिर हमारी जर्नी पाँच ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो इन वास्ते मिस राजस्थान रहता है। जैसे अभी इसमें आपका नंबर अगर आता है, आप जीतते हो, तो आपका क्या फ्यूचर रहेगा आपका? फ्यूचर का मेरा प्लान ऐसा रहेगा कि वकालत तो मुझे करनी ही है, साथ ही साथ मॉडलिंग और कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है और मिस इंडिया बन के आगे अपने देश का नाम रोशन करना है। ये आगे का मेरा प्लान है। जोधपुर जैसे शहर में आजकल टाइम में लड़की इतने बाहर नहीं निकल पाती, तो उसको आप क्या देखते, कैसे? मैं समझती हूँ कि माँ बाप एक अंदर छुपे डर के कारण लड़कियों को जाने नहीं देते, क्योंकि आजकल देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बेटियों को जितना संभाल सकें उतना संभालें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और दबती जाएंगे। जोधपुर जैसे छोटे शहर में जहाँ मेरे माँ बाप का जन्म हुआ था, उन्होंने हर मौका दिया मुझे वो, जिससे मैं आगे जा सकूँ, मैं बढ़ सकूँ। और मैं बाकी माँ बाप को भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को थोड़ा भरोसा दिए और आगे जाना। हेलो, रिया पवार। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आया है और इसी फील्ड में रहना है। तो जोधपुर में तो थोड़े छोटे प्रोग्राम्स होते थे, उसके अंदर हुई हूँ, ऐसे कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं। तो फिर इसमें यहाँ आके फिर लास्ट क्या लगा आपको, आगे का फ्यूचर इसमें कैसा लगता है? अगर सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मॉडलिंग, नहीं तो एक्टिंग का और डायरेक्टिंग का तो कोर्स करना ही है।